नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। खबरों के ओर रुख करते हैं। रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन समेत पूरा परिवार एकत्र होता है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर त्योहार मनाती हैं और बचपन की यादें ताजा करती हैं। वहीं आज विकास नगर सामुदायिक भवन में मंत्री मोहन मरकाम को विधानसभा क्षेत्र के बहनों ने राखी बांधी। इस त्योहार में मंत्री मोहन मरकाम ने सभी बहनों को मिठाई खिलाई और गिफ्ट दिए। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। सावंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत के साथ लगी हुई है। सभी हमारे वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में गए थे। वहां के प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। स्थानीय हालातों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर आज दिन भर विचार विमर्श और बातचीत की गई। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में नंबर 1 2023 में कमल छत्तीसगढ़ में खिलेगा। स्वास्थ्य सिंहदेव के बयान और कांग्रेस के अंतर्कलह को लेकर साव ने कहा कि कांग्रेस की आपसी अंतर्कलह का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भोगना पड़ता है। इसके नेताओं में आपसी लड़ाई चल रही है, यह तो पहले से ही जनता देख रही है। जनता ने भी इससे छुटकारा पाने का मन बना लिया है। सावंत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वासी देख रहे हैं कि किनके राज में कबीरधाम जैसी घटना हुई, बीरनपुर की घटना हुई। सावंत ने कहा कि 100 दिन से अधिक किसी गाँव में धारा 144 लागू किया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा एक नया इतिहास कांग्रेस काल में ही रचा गया। इस भूपेश सरकार ने अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। बड़ी बड़ी चाकूबाजी हत्या की घटनाएं सामने आती हैं। जब कांग्रेस नेता इसके विधायक हिंसा के लिए आतुर हो, वहां आप कल्पना कीजिए कानून की स्थिति क्या होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से जुटी हुई है। अभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी विभिन्न विधानसभाओं में गए थे, वहां के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और वहां की संपूर्ण राजनीतिक हालात के संबंध में कल उन्होंने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अपना रिपोर्ट, अपनी जानकारी प्रस्तुत की। उन जानकारियों का अध्ययन और उन जानकारियों पर विचार आज दिन भर बैठकर हम लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। पूरी ताकत से, मजबूती से चुनाव के मैदान में जाएंगे और निश्चित रूप से जनता के आशीर्वाद से नवंबर में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। देखिए, संपूर्ण अध्ययन करके जो हमारे पदाधिकारी गए थे उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है। उन प्रतिवेदन पर विचार कर रहे हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 21 प्रत्याशियों की घोषणा की है, आगे भी हम जल्दी प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी में संगठन एवं प्रशासनिक दोनों के प्रभारी मंत्री मलकित सिंह गेदू को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज की करीबी माने जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मलकित सिंह गेदू की आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्यालय कमेटी में संगठन एवं प्रशासनिक दोनों का प्रभार दे दिया गया। बता दें कि उनकी यह नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज ने जारी की है। अपनी इस नियुक्ति के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सांसद दीपक बैज का आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के विधायक प्रवास योजना के अंतर्गत मंगलवार को झारखंड पांकी विधानसभा के विधायक डॉक्टर कसवाहा राशि भूषण मेहता ने महेंद्रगढ़ विधायक सभा के अंतर्गत चिरमिरी में विधानसभा स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को द्वेष के चलते पूरा नहीं किया। पीएम आवास और जल जीवन मिशन में गड़बड़ी की, जिसमें
हितग्राहियों को उनका फायदा नहीं मिला। उन्होंने बताया कि महेंद्रगढ़ जिले में भी भ्रष्टाचार चरम पर है। डीएमएफ में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जा रही हैं और उनकी शिकायतें मिल रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी सुविधाएं नगर और आदिवासी ग्रामीणों को नहीं मिली हैं। धान खरीदी में केंद्र सरकार का भी योगदान है। इसे कांग्रेस केवल अपने स्तर पर श्रेय लेकर राजनीति कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से जीत का गुरु मंत्र स्थानीय संगठन को देने आए हैं। यहां के सभी मंडलों का उन्होंने दौरा किया और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से भेंट की। देखिए, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ के विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए, घूमने के लिए और चुनाव से संबंधित जानकारियां हासिल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव कैसे जीतेगी उसको समझने के लिए। उससे सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये समझ में बात हमारी आई कि HSCL की जो बंद पड़ी है संयंत्र हैं, उन कबाड़ियों के संरक्षण में यहाँ के कांग्रेसी विधायक जायसवाल जी ने पूरी तरह से मिल करके उनके संयंत्र को मिल करके अरबों रुपए का घोटाला कर दिया, बेच दिया लोगों को। इसके साथ ही साथ इन्होंने अपना JCB लगवा करके इनके लोगों द्वारा इनके संरक्षण में करोड़ों अरबों रुपए का कोयला को दिनों रात बेच करके व्यक्तिगत पॉकेट में डाल दिया। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि इनके भाई विनोद जायसवाल जी द्वारा टेंडर लेने के बाद बिना रोड सड़क बनाए हुए पैसे को निकाल के बंदर मांड कर लिया गया। जब बात सामने आई, प्रेस मीडिया में आई, तो खरसामा का जो मंगोरा ग्राम है उससे संबंध में जानकारी मिली, तो फिर किसी प्रकार से उन्होंने लिपापोती करके कुछ ऐसा मिट्टी बालू छिड़क करके उसको पैसा निकालने का काम किया। तो ये जो भ्रष्टाचार का आज आलम है पूरे ये इस महेंद्रगढ़ विधानसभा में, जो इनके संरक्षण में किया जा रहा है, जो विधायक हैं यहाँ के नवीन जायसवाल जी, उनके विनय जायसवाल जी, उनके द्वारा जो कराया जा रहा है, निश्चित रूप से उससे यहाँ की जनता छुटकारा पाना चाहती है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए वचनबद्ध हो चुकी है। NSUI अध्यक्ष डाकेश्वर कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि फर्जी तरीके से भर्ती की गई है। दरअसल शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़ में फर्जी तरीके से कॉलेज में छात्र छात्राओं का एडमिशन किया जाने का मामला सामने आया है। NSUI के अध्यक्ष डॉक्टर डाकेश्वर वर्मा ने आरोप लगाया कि एडमिशन 30 जुलाई की अंतिम तारीख थी, लेकिन कॉलेज प्रबंधन द्वारा मनमानी तरीके से 3 अगस्त तक 2 छात्रों का एडमिशन किया गया है, जिसका सबूत अपने पास होना बताया है। छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और ज्ञापन सौंपकर मांग की है। वहीं शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगढ़ की प्रभारी आचार्य रेवती छात्रों द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वह निराधार है, क्योंकि एडमिशन उन्हीं को दिया गया जो आरक्षित था, जिसमें ST SC महिलाएं शामिल है। फर्जी एडमिशन चल रहा था। हम लोग शिकायत भी किए थे मैम को कि मैम फर्जी एडमिशन हो रहा है करके, लेकिन मैम नकारते हुए बोले कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है करके। प्रूफ था, आज हम मैम को प्रूफ किए उस चीज़ को कि मैम फर्जी एडमिशन हुआ करके। उसके बाद मैम तुरंत कार्रवाई नहीं ली, वो हमको समय मांगा गया है सोमवार तक के। अगर सोमवार तक के अगर कार्रवाई नहीं होता तो हम लोग NSUI डोंगरगढ़ टीम के द्वारा मंगलवार को चक्का जाम करेंगे। किस तरह से फर्जी एडमिशन हुआ है वो स्पष्ट बताओ। 31 तारीख को लास्ट डेट था, तो मैम को पूछे कि मैम जब सीट ही नहीं था, 31 तारीख को फुल हो गया था करके, तो उसके बाद भी 3 तारीख को मैम के द्वारा एडमिशन दिया गया है, जो प्रभारी था उनके द्वारा एडमिशन दिया गया है। हाँ, हमारे पास तो 2 लोग का प्रूफ है, जिनमें 3 तारीख के डेट में उन लोग सिग्नेचर किए गए। प्रवेश के संबंध में बच्चों का जो कहना है कि गड़बड़ी हुआ है, तो ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुआ है और जो रिजर्वेशन वाले सीट थे वो खाली रखा गया था और उन बच्चों को ही प्रवेश दिया गया है, जैसे ST SC और महिला आरक्षण रहता है। तो उन्हें गड़बड़ी के मामले में तो मैं ये कहूँगी कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। नाम और पद मेरा नाम डॉक्टर EV रेवती है और यहाँ अभी मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में संपन्न हुई, जहां दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ समेत पूरे छत्तीसगढ़ से पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। पत्रकारों को जानकारी देते हुए संगठन महासचिव मनोज अग्रवाल ने बताया कि बैठक की शुरुआत अग्रवाल समाज के अध्यक्ष नेतराम अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित करके की, जिसके पश्चात उपस्थित अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से सभी समाज को एकजुट रहकर आने वाली समस्याओं का हल करने की बात पर चर्चा हुई। वहीं सावन के आखिरी पावन सोमवार में दुर्ग अग्निश्वर भवन में सामाजिक स्तर पर भोलेनाथ का रुद्राभिषेक का आयोजन भी हुआ था, जहां दिन भर भक्तिमय वातावरण बना रहा, जब युवा, बुजुर्ग और बच्चे भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करते हुए नजर आए थे। छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन की प्रदेश स्तरीय बैठक कल डोंगरगढ़ में संपन्न हुई। उसमें लगभग अंबिकापुर, रायगढ़, चंद्रपुर, कोरबा, रायपुर, बिलासपुर सभी जगह से, छत्तीसगढ़ के कोने कोने से अग्रवाल समाज के सभी वरिष्ठ जिम्मेदार पदाधिकारी शामिल हुए। उस कार्यक्रम में हमने सबसे पहले पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वहाँ की कृष्ण गौशाला में वृक्षारोपण का कार्य किया। उसके बाद हमारे अग्रसेन जी की समक्ष दीप प्रज्वलन कर एवं आरती करके प्रसाद वितरण किया गया। और इस सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि हमारा आगामी अग्र अलंकरण समारोह राजनांदगांव में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। समाज के लिए किन बातों को ज़्यादा चिन्हित और मुख्यतः रूप से लिया गया और ध्यान दिया गया? समाज में हम लोगों ने बात की कि शादी में जो अनावश्यक खर्चे होते हैं उस पर थोड़ा प्रतिबंध लगाया जाए, और भी जो कुरीतियाँ हैं उसके संबंध में बात हुई। उसमें संबंध में हमने पूरे समाज से अपील की है कि उन कुरीतियों को हम सब मिलकर दूर करें। और चंद्रयान, चांद पर जो चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई, उस पर सभी वैज्ञानिकों को हमारी तरफ से बधाई दी गई। खबर मध्य प्रदेश से है। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। यहां पूर्व जनपद उपाध्यक्ष और सिंधिया समर्थक अरविंद धाकड़ ने आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अरविंद धाकड़ का कहना है कि पोहरी क्षेत्र में बीजेपी के लिए विकास के नाम पर वोट मांगे गए थे, लेकिन पोहरी में बीजेपी के विधायक सुरेश धाकड़ राठखेड़ा को बाद में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री भी बने, जिसके द्वारा क्षेत्रीय जनता का विकास न करते हुए अपने रिश्तेदारों और खुद का विकास किया गया। इस क्षेत्र में जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। हमने गांव-गांव जाकर सुरेश धाकड़ के लिए वोट मांगे। आज हम जिस गांव में जाते हैं वहां लोग हमसे विकास की बात करते हैं, जिसका जवाब देने में हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। मध्य प्रदेश में होने वाला चुनावी मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा इसमें अभी वक्त है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 230 विधानसभाओं में 39 विधानसभाओं के प्रत्याशी घोषित कर कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश की इस राजनीतिक हलचल में चाहे दल बदलने की राजनीति हो, चाहे शीर्ष नेतृत्व का लगातार दौरे हो। अमित शाह के द्वारा लगातार 4 बार मध्य प्रदेश का दौरा कर मध्य प्रदेश की राजनीतिक चुनाव कमान अपने हाथ में ले ली है, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने ग्वालियर में सभा कर कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद कर दिया है। ऐसे में दल बदलने की जो राजनीति है शिवपुरी में लगातार देखी जा रही है। अभी कोलारस से सिंधिया निष्ठ 2 कद्दावर नेताओं ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा था। ऐसे ही अभी हम खड़े हैं पौरी विधानसभा में। यहाँ पर अरविंद धाकड़ जो पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी आज अपनी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आइए हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कारण रहे हैं जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। बताएं, आप लगातार सिंधिया के साथ जुड़कर राजनीति करते रहे, ऐसे क्या कारण बने जो आज आपने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज मुझे भारतीय जनता पार्टी में 3 वर्ष हो गए। सिंधिया जी के साथ गए थे। मेरी राजनीति 3 वर्ष से और छात्र संघ से लेकर आज तक सिंधिया जी के नेतृत्व में काम किया। तन मन धन से अपने खून पसीने की से हमने मेहनत की, लेकिन आज
वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जाके अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा झूठ बोलना सिखाती है। वहाँ कार्यकर्ता को सिर्फ और सिर्फ नौकरशाही, सिर्फ और सिर्फ जो मान लो कि कोई इज्जत नहीं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ जो सिंधिया जी में के नेतृत्व में सुरेश राठौर राजी को टिकट मिला था, वहाँ उपचुनाव में बीजेपी में हम भी साथ में गए थे। हमने क्षेत्र में जा के जनता से वोट मांगे थे, विकास की बातें की थी, लेकिन जब अब जाते हैं तो हम क्या जवाब दें, क्योंकि मंत्री जी तो यहाँ मिलते नहीं है और हम जनता को क्या जवाब दें। हम अपने आप को इतना ठगा महसूस कर रहे हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। विकास की बात है, बड़े बड़े वादे, झूठे वादे करने वाले आप देख लीजिए। आप पौरी में सौंदर्यीकरण बड़े हेडलाइन से दिया जाता है कि पौरी में चौराहे। साफ तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश राठौर पर भी भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए हैं। जो वादे उन्होंने चुनावी समय में किए थे वो पूरे नहीं किए। विकास यहाँ कोसों दूर है, ऐसा इनका आरोप है। अब आने वाला समय बताएगा कि यहाँ जो चुनाव होना है मध्य प्रदेश में, उसका वर्ल्ड कप कौन जीतेगा, इसके लिए अभी समय है। कैमरामैन शाकिर के साथ जकी खान, ANV न्यूज, शिवपुरी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है ANV न्यूज में। खबरों की ओर रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी उपभोक्ताओं के लिए घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कटौती का फैसला किया है। रक्षाबंधन के मौके पर देश की महिलाओं को यह PM मोदी का तोहफा है। से लेकर 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे कदम उठाए। उज्ज्वला सिलेंडर 3600 रुपये भारत सरकार खर्च करती है और लगभग 9 करोड़ 60 लाख बहनों को बगैर कोई पैसा लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी दिया और उनको कुकिंग गैस का एक सुविधा भी दी, धुएं से मुक्ति भी दी, स्वास्थ्य का लाभ भी दिया। 12 करोड़ शौचालय बनाकर खुले में शौच करने से मुक्ति दी और इज्जत घर हमारी बहनों ने उसको नाम दिया। पानी की समस्या से दूर करने के लिए अब तक 13 करोड़ घरों में नल से जल की सुविधा दी जा चुकी है। बहनों का समय उस पर भी बचा। 4 करोड़ बहनों को अब तक परिवारों को पक्के मकान बनाकर दिए और लखपति दीदी 4 करोड़ से ज्यादा बहनों को बनाने का कार्य हुआ। जब कोविड का समय आया तब भी 80 करोड़ लोगों को जहां पर अनाज 2.5 साल तक बिल्कुल मुफ्त में दिया जरूरतमंदों को, वहीं पर 20.5 करोड़ बहनों को 31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके खाते में सीधा मदद के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। LPG के सिलेंडर का रीफिल कोविड के टाइम पे उस समय मुफ्त में दिया और आज जब ओणम और रक्षाबंधन का त्योहार है तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एक बार देश की लाखों बहनों के लिए फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा तोहफा दिया है कि 75 लाख बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत उनको गैस कनेक्शन मिलेंगे। उनको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, गैस कनेक्शन भी मुफ्त मिलेंगे, पहला सिलेंडर भी, पाइप भी, चूल्हा भी। ये देखिए बहुत बड़ी एक सुविधा मिलती है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे उनको लाभ मिलेगा। दूसरी ओर अगर आप देखिए हमारी 60% निर्भरता इंपोर्ट पर रहती है गैस की। जब दुनिया भर में दाम बढ़े, अगर मैं सऊदी CP की बात करूं अगर LPG सिलेंडर को लेकर, तो 2020 से लेकर 2022 तक ये भी 303% की वृद्धि हुई। उस समय भी दुनिया भर में 303% की वृद्धि हुई, लेकिन हमने देश में केवल 63% की वृद्धि की। लेकिन आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर
के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये 75 लाख जो नए कनेक्शन और मिलेंगे, ये जो कुछ परिवार रह गए थे उनको भी, या कईयों के नए राशन कार्ड बनते हैं, कई नए परिवार, बेटे की शादी होगी तो नया परिवार बनता है, तो उनके लिए भी ऐसी सुविधा उपलब्ध। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में सोमवार देर रात को कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं इसके वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के दाहिने हाथ की उंगली और नीचे भी क्षतिग्रस्त किया गया है, जिसके बाद से लोगों में रोष व्याप्त है और नाराज लोगों ने नाराजगी जाहिर की। वहीं सूचना के बाद एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को शांत करवाया, उनके साथ समझाइश की। बदलने की सोच रही है, उसी सोच के तहत कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। हाथ तोड़ दिया गया, उंगली तोड़ी गई और बगल में कोर्ट में जो भी टूटा हुआ है, कई जगह से उसे मूर्ति को खंडित किया गया है। पूर्व में भी इस तरह की हरकत की जा चुकी है। इसके पहले भी बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर तोड़ी गई थी। उस समय भी मुकदमा लिखा गया था अज्ञात में, लेकिन कोई पकड़े नहीं गए थे। पुनः इस बार फिर घटना हुई। इस तरह बराबर अगर हमारे देश में भारत के संविधान निर्माता विश्व रत्न जो है बोधिसत्व बाबा साहब की मूर्ति अगर बराबर तोड़ी जाएगी तो फिर उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी आंदोलन पर उतरेगी और कल ही हम जो है इसके लिए लेकर के एक ज्ञापन और धरना देने का काम करेंगे कि यहाँ पर जो भी जनपद में बाबा साहब की मूर्तियाँ जहाँ जहाँ लगी हैं और भी जो महापुरुषों की मूर्तियाँ लगी हैं उनको भी सुरक्षित करने का काम इस सरकार के द्वारा होना चाहिए। ये आज दिनांक 29/8/2023 को थाना तर्रा क्षेत्र में ग्राम पछोकर में सूचना प्राप्त हुई कि कल रात कुछ अराजक तत्वों ने बाबा साहब अंबेडकर की एक उंगली क्षतिग्रस्त कर दी, जिसकी सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा और मेरे द्वारा स्वयं पहुंचकर मूर्ति की उंगली को बनवा दिया गया है। लोगों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की कितनी टीमें सर लगी हैं खोजबीन के लिए? हमने पुलिस के भी 2 टीमें इसमें लगाई हैं। इसमें जल्द अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। रुक करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज की ओर। ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा सांसद सुनील सोनी एक्सीडेंटल सांसद हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जो हर बार आम लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं। उन्होंने बयान दिया बीरगांव में महाविद्यालय इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि सांसद सोनी मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।